कार्य है, चाहे संगठनात्मक चुनाव हो, पार्टी का रूल है, हर पार्टी के काम को देखने वाले माननीय पूर्व सांसद अमीन हैदर साहब और इस मंच के संचालन कर रहे हैं, जो लगातार मंत्र का जप कर रहे थे। आचार्य जी हैं, नहीं पार्टी के प्रवक्ता है, उनके लिए कैसे नाटक तो बोले नहीं, राकेश पासवान शास्त्री जी है, नहीं चलिए। और हमारे मंच पर बैठे हैं विदेश से आए 2000 से अधिक प्रख्यात अर्थशास्त्रियों, शिक्षाविदों और शोधार्थियों की उपस्थिति में भारतीय आर्थिक संघ इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के 108वें वार्षिक सम्मेलन का भव्य उद्घाटन आज वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड स्टडीज विस्टास चेन्नई के शिवालय ऑडिटोरियम में हुआ। ये सम्मेलन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक आयोजन है जिसमें भारत की आर्थिक नीतियों, विकास रणनीतियों और विकसित भारत 2047 के रोडमैप पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रार्थना एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन तमिलनाडु सरकार के श्रम कल्याण एवं कौशल विकास मंत्री श्री सी गणेशन ने किया। डॉक्टर इशारी के गणेश, संस्थापक चांसलर विस्तास एवं मुख्य संरक्षक ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शिक्षा, कौशल विकास, डिजिटल तकनीक और अनुसंधान को आर्थिक नीति का आधार बनाना होगा। ADN वाजपेयी अध्यक्ष IEA एवं कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर ने कहा कि IEA पिछले 108 वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार और नीति सुझाव देता आ रहा है। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अर्थशास्त्रियों की भूमिका निर्णायक होगी। डॉक्टर B चंद्रमोहन, लोकल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एवं अकादमिक समन्वयक IEA ने सम्मेलन की थीम और उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए इसे भारत के आर्थिक भविष्य पर राष्ट्रीय मंथन बताया। सम्मेलन में अतिविशिष्ट अतिथियों के रूप में डॉक्टर C रंगराजन, पूर्व अध्यक्ष प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, डॉक्टर कौशिक बसु, प्रोफेसर कॉर्नेल विश्वविद्यालय USA एवं पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री विश्व बैंक तथा डॉक्टर G विश्वनाथन, चांसलर वित्त एवं संरक्षक IEA उपस्थित रहे। उन्होंने विकसित भारत 2047 के संदर्भ में समावेशी विकास, उच्च आर्थिक वृद्धि, मानव पूंजी निर्माण और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। सम्मेलन के अध्यक्ष प्रो ज्योति मुरुगन, प्रो चांसलर विस्टास ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि यह सम्मेलन भारत के लिए 2047 तक एक मजबूत, आत्मनिर्भर और वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने का बौद्धिक रोडमैप तैयार करेगा। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन प्रो रविंद्र के ब्रह्मे द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये 3 दिवसीय सम्मेलन भारत की विकास यात्रा, रोजगार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, वित्तीय समावेशन और सतत विकास जैसे विषयों पर गहन अकादमिक संवाद का महत्वपूर्ण मंच बनेगा। जिला के नेतागण, प्रखंड के स्तर के पदाधिकारीगण, पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, महिला मंत्री, सभी प्रकोष्ठ के हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण और जो कर्मचारी हमारे अध्यक्ष हैं राजकुमार भगोड़ा जी, सभी मंचासीन समाज के नेतागण और आप उपस्थित सभी सामाजिक पार्टी के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता, जनता सभी प्रकार के साथी, मीडिया के साथी, मैं सब मंचासीन सभी का और आप उपस्थित सभी साथियों का मां बाबा का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और मैं कुछ बात शुरू करूं उससे पहले मां प्रत्यायनी इस पावन धरती को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। कहा जाता है खगड़िया के बारे में कि नदियों का नहीं है, 7 नदियों से घिरा हुआ है। वहां की मिट्टी जिसके बारे में लोग कह रहे थे काफी उपजाऊ है यहाँ की मिट्टी, और इस मिट्टी में
यहाँ का जो समाजवाद है, समाजवाद के संस्कार यहाँ तेजी से फल फूल रहा है। समाजवादियों का जो सुरमाओं का इस धरती पर कभी खाली नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद ऐतिहासिक जीत के बाद हमारा एक पहला बैठक नहीं ना, पहले तो जीतिए हैं, लेकिन हम चूंकि हम पहली बार यहाँ चुनाव के बाद आए, पहली मीटिंग हो रही हमारी, इसलिए मैं जो ऐतिहासिक जीत हुई है विधानसभा चुनाव में, इस जीत के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष